हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट को पूरा सीखा जाएगा अच्छे से, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बस यही सब है लिक्विडिटी में। और अच्छे से जानेंगे कि लिक्विडिटी क्यों यूज करना चाहिए, इसके बारे में क्यों ज़्यादा जानकारी जानना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी का मतलब वही होता है जहाँ पे ऑर्डर बहुत सारी लगी होती हैं तो उन्हें ग्रैब करने के लिए मार्केट आता है ऑर्डर को, चाहे वो बायर का ऑर्डर हो या सेलर का ऑर्डर हो। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब यही है कि कैसे ट्रैप किया जाए रिटेलर को, या बिग प्लेयर भी रिटेल होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ रिटेलर को ही ट्रैप किया जाता है, ऐसा कोई नहीं है। मार्केट सबको लेता है आराम आराम से। जैसे कि आप लोग ये ग्राफ देख सकते हैं जो बना हुआ है, इसी बेस पे हम आप लोगों को लिक्विडिटी समझाऊंगा। ऐसे कई ग्राफ एग्जांपल आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मार्केट एक तरफा नीचे आया है, ठीक है, ध्यान देना, मार्केट एकदम एक तरफा नीचे यहाँ से आया है, ठीक है, इस लेवल से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो ये जो ऊपर गया है यही कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, ठीक है। और ये जो अपना था, यहाँ पे एक हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक था, चाहे आप फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। इस लेवल से मार्केट नीचे आने का सिंपल रीजन था ये जो हमारा कंसोलिडेशन एरिया, इस लेवल तक ये डायरेक्ट एक दो स्विंग में नहीं गया, ये बहुत धीरे धीरे गया। और जितने स्विंग बनाया उतने वायर इंटर हुए हैं, तो इसी की वजह से मार्केट में ये गिरावट देखने को मिलता है। ये जो होता है ये सब इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर का जो होता है ये सेलिंग कैंडल होता है। ये जो होता है एरिया ये रिटेलर जोन होता है, ठीक है। इसे हम लाइव लाइव प्रूफ देखा जाएगा कि मार्केट में क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता। मार्केट जब अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो उसको एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट दिया, और फिर यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लेवल जो हम लोग का स्विंग लो था, अब ये कंसिडर नहीं होगा मार्केट में, ठीक है। अब ये एक हाई हो गया, ये हाई, ये बचा है, और एक ये, ठीक है, ये लो हो गया। जो हम लोग का लो और हाई था ये यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आया है कि इस लेवल तक। इस लेवल सेलिंग आने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ से फिर एक अच्छा स्विंग देगा धीरे 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 धीरे। ये रिटेलर जोन रहता है जो अपना स्विंग बनाते हुए एक ऑर्डर ब्लॉक के पास जाता है। फिर हम लोग इस लेवल पे अपना एंट्री बनाते हैं। जब यहाँ पे देखो, जब छोटे टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे आके देखोगे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ रहता है, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ रहता है। तो यही चीज़ डायरेक्ट नीचे आता है। तो वही चीज़ समझो कि जहाँ पे ऑर्डर सबसे ज़्यादा लगे, तो ये नहीं कि इस कैंडल का लो आ गया लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मार्केट में। चूतिया बनाने के लिए लोग बताते हैं कि इसे ही लिक्विडिटी बोला जाता है। लिक्विडिटी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। दोनों सीखेंगे कि कैसे वर्क करता है मार्केट में, डबल टॉप या डबल बॉटम पे कैसे ट्रेप किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख सकें, ये ऐसे ही वर्क करता है। और एक दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। जैसे कि एक होता है ये एक मार्केट नीचे आया, ये कंसोलिडेशन एरिया से धीरे धीरे स्विंग बनाते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ये बना लेगा तो इस लेवल का जो स्विंग रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ रहता है, उस ब्रेक को जब अप साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होकर डाउन मूवमेंट आया रहता है, तो इस लेवल को बोला जाता है ब्रेकर। यानी कि ये ब्रेक हो चुका था फिर वो एक्सपायर हो गया था, तो उस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, या रिटेस्ट बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो। इस लेवल से फिर एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो वही सेम चीज़ है, ये जो बीच का एरिया है हम लोग का सिर्फ ऑर्डर लगा हुआ है और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर थे। इसके वजह से मार्केट एक तरफा मूव देता है। ये हम लोग लाइव प्रूफ देखते हैं लिक्विडिटी एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैं जो आप लोगों को बताया था बायर और सेलर की का, जो हम लोग का ये जोन था, ठीक है, ये देखो इतना छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर गया है, इसी लेवल को बोला जाता है ऑर्डर। देखो यहाँ इस लेवल पे भी ऑर्डर लगा है, इस पे लगा है, इस पे लगा है, इस लेवल पे भी लगा है, इस पे लगा है।
जब इतना ऑर्डर लग चुका था मार्केट में, तो ये एक अच्छा मूव दिया है। देखो डायरेक्शनल मूव है, एक तरफा मूव, इसी को बोला जाता है एक अच्छा। तो तुम लोग बोलोगे ये इतना कंसोलिडेशन एरिया क्यों है? ये सिंपल सी बात है, अगर जो मार्केट इस तरह नहीं आता है तो कैसे बायर लोग रुके रहते हैं अपना ऑर्डर लेकर। अगर जो एक तरफा गिरेगा तो कोई भी मार्केट से निकल जाएगा, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरे अगेंस्ट में मेरा ट्रेड जाए। ठीक है, तो यही रीज़न होता है निकलने का। और सिंपल सी बात है, जब ये गिरा तो मार्केट देखो यहाँ पे, मैं वही चीज़ बताया ना, ये ये जो होता है लिक्विडिटी, ये इंटरनल लिक्विडिटी होता है जो ये ग्रैब किया है। जैसे यहाँ पे देखो इस लो के पास, ठीक है, अब यहाँ पे तो फर्स्ट कैंडल के बाइंग पे कोई एंट्री बनाता नहीं है, तुम लोग को भी पता हो। एंट्री बनी होगी इस लेवल से, सब एंट्री इस लेवल से बनी होगी, सबका ऐसा लिक्विडिटी खा गया मार्केट। तो यहाँ पे एक और जो बायर थे यहाँ पे एंट्री बनाया है, जो इस एक दो कैंडल बाइंग देख के रिटेलर लोग, उनका भी ये लिक्विडिटी लिया। देखो ये एक छोटा सा विक जो बनाया है, ये लिक्विडिटी होता है इंटरनल, जो अंदर से वर्क करता है, बाहर बाहर का ये यही सबसे मेन है। और फिर एक अच्छा मूव यहाँ से शायद दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इस लेवल से एक अच्छा बाइंग आ सकती है। इसलिए मैं ये इतना कंसीडर मान के चल रहा हूँ कि इस लेवल तक आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है, और जो जितना नीचे मूव दे सकता दिया है उतना ही मूव देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर जो देगा भी तो बहुत स्लो करके देगा, जैसे ये सब था, तो वही सेम चीज़ होता है। और मैं जो आप लोगों को बताया था ऑर्डर ब्लॉक से ही नीचे आता है, तो हम लोग का यहाँ रीज़न क्या रहा होगा मार्केट में, यहाँ से इंटर बना है। तो ये जो मैं बताया था कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो मार्केट शिफ्ट हुआ रहता है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ रहता है। तो उस लेवल को भी हम लोग देखते हैं, क्या ये सच में ऐसा हो रहा है कि बस ऐसे ही। जैसे इस लेवल पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एकदम चेंज हुआ है, चाहे आप हायर टाइम फ्रेम पीओआई पे देखें या लो टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि ये जो हमारा था चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो इस लेवल पे कोई एंट्री नहीं बनाया होगा, जो इंस्टीट्यूशनल सेलर होंगे वो इस लेवल पे एंट्री कहीं नहीं बनाए होंगे। वो सीधा बनाएंगे जहाँ पे उन लोग को एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिखे, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो सकता है। क्योंकि देखो ये जो नीचे का जो इति था, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक गैप छोड़ा है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। जब इस लेवल पे मार्केट ने टच किया, फिर एक अच्छा रैली देखने को मिलता है मार्केट में। यही होता है, ये एक ही चार्ट पे नहीं, किसी भी इंडेक्स खोल लो या क्रूड ऑयल खोल लो, सेम मार्केट जैसे है वैसे ही ऑपरेट होता है मार्केट। इसे समझने के लिए आप लोग को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जैसे इस लेवल को ही आप लोग देख लो, जैसे यहाँ पे इस लेवल तक क्या हुआ था, एकदम छोटा छोटा बाइंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पे सेल बाइंग हुई थी, फिर यहाँ पे बाइंग हुई, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बाइंग करके मार्केट में सिर्फ बाइंग हुआ। तो क्या हुआ, मार्केट एक अचानक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस लेवल से, और फिर उसके बाद से एक अच्छा मूव देखो, जैसे इस लेवल से बाइंग हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, पैसा निकाल। लेकिन कुछ लोग अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, तो उन लोग को यहाँ तक लेने आ गया मार्केट, फिर यहाँ से भी मन नहीं भरा, तो ऊपर ऑर्डर नहीं थे ज़्यादा, ठीक है, सेल साइड ऑर्डर, बाइंग साइड सेल साइड ऑर्डर नहीं थे, तो इसके लिए पूरा इधर जितने इधर रिटेलर लोग थे सबको मार्केट ने उड़ा दिया, बाहर कर दिया गेम से। फिर देखो एक अच्छा मूव दिया है इस लेवल से, देखो यहाँ पे एंट्री बनी होगी लोगों की, और एक अच्छा मूव दिया है इस लेवल तक। तो यही होता है, जैसे कि ये जो स्विंग लेने आया है, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, जो इंडिविजमेंट बोला जाता है, उस चीज़ को अपना ग्रैब करेगा, फिर उसके बाद से मार्केट अच्छा से शिफ्ट होके एक डायरेक्शन मूव दे सकता है। जैसे हमारा ये यूएसडी जेपीवाई हो गया, देखो सेम एकदम उसी तरह काम कर रहा है मार्केट में। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, देखो इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो हमारा एनालिसिस हमेशा इसमें रहता है। तो जैसे इस लेवल से देखो कितना खूंखार बाइंग हुई थी, जैसे यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, कंसीडर होता है 5 मिनट का मेरा ऑर्डर ब्लॉक है।
इस लेवल से एक अच्छा बाइंग हुई। ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट में, और ये जो छोटे छोटे जो इतने दूर कंसोलिडेशन हुआ है, ये जो हमारा एरिया था ये रिटेलर लोगों का था, जो ऑर्डर सिर्फ लग रहे थे, दोनों साइड से बाइंग और सेलिंग साइड ऑर्डर लग रहे थे। फिर उसके बाद से जब देखा कि मार्केट को लोग ज़्यादा, रिटेलर लोग नीचे पुश कर रहे थे, ऑपरेटर आए एक ही बार में मार्केट को मतलब ख़त्म कर दिया, यानी रिटेलर को हटा दी। दैट्स इट। फिर उसके बाद से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, और फिर उसके बाद से ये अच्छा धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑर्डर बनाते हुए उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिया। लेकिन वही चीज़ होता है, जो प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं, लालच करते हैं मार्केट में, तो उनका यहाँ पे एसएल भगाया ये कैंडल अच्छा दे के, और फिर उसके बाद से एक अच्छा मूवमेंट। और फिर जब सेलर लोग को भगा दिया, तो जो भी अब रिटेलर सेलर आए थे अब तो मार्केट मेरे फेवर में है, ऐसा नहीं, तो उनको भी भगाया। यही है लिक्विडिटी का गेम। जैसे कि ये देखो कितना बड़ा लिक्विडिटी लिया था यहाँ पे, कितना बड़ा मोमेंटम दिया। जिस तरह से मोमेंटम दिया था उस तरह से यहाँ पे देखो जो ये ऑर्डर लगे थे सब इस लेवल पे, तो इन लोग को भगाया मार्केट ने। अब जब सेल साइड ऑर्डर ही नहीं थे, तो अपना आराम से मार्केट देखो कितना अच्छा मूव दिया है। यही होता है। जैसे कि आप और कौन से बिटकॉइन का आप लोग देख सकते हैं, बिटकॉइन हमेशा तुर्रम खान ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखो गाइस, इसमें अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे कि ये जो लेवल है हम लोग का, ये एक है लिक्विडिटी, पूरा यहाँ पे बायर लोगों का इस लेवल तक खा लिया है, ठीक है। ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, ये इसी में ही लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। जब शिफ्ट होता है तो कुछ घंटे या कुछ टाइम तक मार्केट फेवर में रहती है, जिस साइड ब्रेकआउट हुआ हो, शिफ्ट हुआ हो। तो वही रीज़न है, जब यहाँ पे सब बाइंग आ गया है इस लेवल पे, तो इस लेवल से ये पूरा बाइंग एरिया है। ये बाइंग एरिया धीरे छोटा छोटा, और इन्हीं लोगों का एसएल काटने के लिए देखो यहाँ पे 5 मिनट पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। 1 मिनट, जैसे ये तो हायर टाइम फ्रेम का हो गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो लोअर टाइम फ्रेम का होता है, जैसे ये देखो इस लो को, इस हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। क्रॉस करने का, नहीं करने का रीज़न क्या था मार्केट को, ये सब लिक्विडिटी लगा था। अगर जो इसे क्रॉस करता था और बायर इंटर होते, लेकिन इसलिए नहीं क्रॉस किया कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर लग चुके थे बाइंग साइड, ठीक है, तो उनका पहले मार्केट से हटाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो मार्केट कहीं ना कहीं एकदम साइडवेज हो के ख़त्म हो जाता दिन। वही चीज़ है, जब देखो ये जो हम लोग का गैप छूटा हुआ है इस लेवल से और इस लेवल से, इस लेवल को हम लोग 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर, अगर जिसको यहाँ पे डर लग रहा है एंट्री बनाने में, तो वो पूरा एकदम मतलब जो हम लोग का हायर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा, उसे जब तक चेंज ना कर ले तब तक एंट्री। जैसे डर इस लेवल पे इसलिए एंट्री बनाया गया, यहाँ के जो बायर्स हैं जब भागें तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आए, तो उसी मोमेंटम में हम लोग ने ट्रेड बनाया था। यही होता है। और पीछे का आप लोग देख सकते हैं, वही सेम कंडीशन हुआ है। जैसे इस लेवल से एकदम सेलिंग आ रही थी, एक तरफा सेलिंग आ रही थी, फिर एक अच्छा मूव दिया, यहाँ के जितने सेलर थे सब गायब हो गए। और जब एक अच्छा मूव दिया, तो ये जो हम लोग का कंसोलिडेशन एरिया था, इस जगह पे भी बायर आए थे। ऑर्डर जब बाइंग साइड की ज़्यादा बन गई थी, तो मार्केट को जाहिर सी बात है नीचे आना था। तो ये देखो जो हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ये हम पहले से वो लोअर टाइम फ्रेम का बना के रखे हुए हैं, मतलब यूज किए थे लेकिन ट्रेड नहीं लिए थे। कहाँ गया ये जोन था हम लोग का, ठीक। जैसे देखो फेयर वैल्यू गैप था, जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस लेवल पे, देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर इसको देखो जब ये क्लिक किया है वन टाइम पे जो इंटर बनाया होता है इस लेवल पे, एक अच्छा मूवमेंट मिला होता। अदरवाइज जो बनाया होगा वो तो पैसा छापा होगा, नहीं तो कोई नहीं। जैसे सब बैठे हैं वैसे हम लोग भी बैठेंगे। यही है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है, जो कंसोलिडेशन एरिया हम लोग का है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक्युमुलेशन बोला जाता है, या जो भी लोग बोलते हैं,
उस लेवल को ध्यान नहीं देना है अपने को ध्यान देना है लिक्विडिटी। जहाँ पे कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन हो गया, जो विक हम लोग की बनती हैं बड़ी बड़ी, वो सब लिक्विडिटी में ही आती हैं। जैसे एग्जांपल विक वाला हम आप लोग को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, जो विक खूब भारी बनाई हो फिर उसे कवर ना किया हो मार्केट। जैसे ये लेवल देखो, ये वीक इतना ग्रैब किया है इतना बड़ा, और इस लेवल पे देखो मार्केट ने पूरा उसे लिक्विडिटी से गायब किया है। तो वही चीज़ होता है हमेशा, जब गैप छोड़ेगा चाहे वो वीक के तरफ, ये जैसे नहीं होता है 1 मिनट में सट से ऊपर गया कुछ 0.0 सेकंड में और नीचे आया, तो वो सब लिक्विडिटी का ही गेम होता है। वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी छूट जाते हैं, और जो स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं कभी कभी वो स्टॉप लॉस भी नहीं काम करते हैं। वही होता है लिक्विडिटी, वीक लिक्विडिटी। जैसे इस लेवल से देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये सब जितना भी है इधर फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर हैं इन लोग को ये सब चीज़ें नहीं दिख रहा है। ये धीरे धीरे करके बाइंग कर रहे हैं और मार्केट इन लोगों के फेवर तक जाएगा इस लेवल पे, तो इस लेवल से डायरेक्ट नीचे आएगा। जैसे कि मैं बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, हायर देखो ये एक लो लगाया एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, तो इस लेवल से मार्केट नीचे आया। जहाँ पे खूब कंसोलिडेट, इस लेवल को बोल सकते हो हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल को। तो जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ रहता है वहाँ से हमेशा मार्केट अगर उसको टेक ओवर कर दिया तो उस लेवल पे रिटेस्ट करता है। यही चीज़ होता है हमारा लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है। यही था आज का वीडियो, पूरा ध्यान से देखें और समझें। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, और इसे पढ़ें। और ये नहीं कि डायरेक्ट सीखें बिना विदाउट बैक टेस्टिंग के लगें ट्रेड लेने, तो ऐसा कोई गलती मत करना। पहले अपने खुद अप्लाई करना फिर उसके बाद से करना। दैट्स इट, यही था।